भी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। फिलहाल जितने पन्ने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले। एक पन्ना जो सबसे ताजा है, उसमें जिसका नाम लिखा है वो संजय वर्मा है। अब सवाल ये कि संजय वर्मा कौन है। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बात करती थी। संजय वर्मा को कॉल करने पर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा से सोनम की 112 बार कॉल पर बात हुई। वहीं 1 महीने में 234 बार संजय और सोनम की बात हुई। अब सवाल ये कि संजय वर्मा से सोनम इतनी ज्यादा बात क्यों करती थी? क्या सोनम और संजय कोई और कहानी लिख रहे थे? क्या राजा और राज सिर्फ मोहरे थे? सवाल बहुत है, क्योंकि सोनम के सोना बाबू की कहानी में साजिश और सस्पेंस इतना है कि कोई मर्डर पर आधारित फिल्म बन जाए। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। किस किस की खाई कसम, सोनम के कितने सनम। सोनम कब तक रहेगी मौन, छठा किरदार संजय कौन। राजा राज के दोनों मोहरे, प्यार हत्या कितने चेहरे। पति पत्नी प्रेमी और वो, मर्डर मिस्ट्री और गहरी। सोनम, सोना बाबू और सस्पेंस। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुल रही है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की भी एंट्री हो गई है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है, जो संजय वर्मा है। दरअसल सोनम के कॉल रिकॉर्ड से संजय वर्मा का नाम सामने आया है। जांच में जुटी शिलोंग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उससे मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया है। शिलोंग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से चौंकाने वाला इनपुट मिला है। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नाम के युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बीच बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक ये सामान्य संपर्क नहीं हो सकता। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शिलोंग की पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक सोनम के घर पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद और माता पिता से शिलोंग पुलिस ने गहनता से पूछताछ की। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? क्या वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है, या फिर सोनम की मदद कर रहा था, या वही इस खूनी साजिश का असली मास्टरमाइंड है, जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा। पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरी कहानी के बाद बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो कि राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। राजा रघुवंशी केस में नए किरदार की एंट्री हुई है। सोनम रघुवंशी की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। संजय वर्मा नाम के युवक के संपर्क में थी सोनम। दोनों के बीच 1 महीने में 234 बार बात हुई। ऐसी भी क्या बातचीत है जो कि 1 महीने या 30 दिनों में 234 बार बात करने पर जा पहुंची? यानी कम से कम 7 बार 1 दिन में बातचीत हो रही थी दोनों के बीच में। कम से कम 7 बार की बात है। आखिर क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी? और अगर बातचीत हो रही थी तो संजय वर्मा का फोन अब स्विच ऑफ क्यों है? क्या संजय वर्मा वो किरदार हो सकता है जो सोनम के पीछे था? सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों करवाया? ये भी एक बड़ी वजह है। क्या नफरत थी राजा रघुवंशी के साथ कि उसका मर्डर करवाया? या फिर सोनम मोहरा है, संजय वर्मा यहां पर कहानी लिख रहा था? बहुत कुछ ऐसा है जो इस बातचीत और कॉल डिटेल में असामान्य नजर आता है, जो हर किसी को के बीच दिखाई नहीं पड़ता, और ये नहीं लगता कि हर कोई इस तरीके से बात करता होगा। राजा रघुवंशी केस में इस नए किरदार की एंट्री ने बहुत कुछ
खुलासे सामने रखे हैं। उधर इंदौर से खबर, जहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़े खुलासे हुए हैं। सोनम ने शादी से पहले हत्या की योजना को बनाया। शादी से 1 महीने पहले हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी गई। अवंती रेस्टोरेंट में उसके बाद तीनों ने मुलाकात की, जिसके बाद यह चीज अमली जामे की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन शादी से 1 महीने पहले बड़ा सवाल जो कि मेघालय पुलिस यानी शिलोंग पुलिस भी ढूंढ रही है कि वो नफरत क्या थी, वो वजह क्या थी जिसके चलते ये सारी की सारी कवायद की गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। और उसके साथी विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी, और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के टीसीएस इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहां उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा, जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था। वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहां प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहां बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलोंग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही भी है। और कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, हमें तो ये भी क्लिक नहीं है कि वो आए थे भी या नहीं आए थे। अच्छा, वो भी आपको ख्याल नहीं है कि वो नहीं, अब वो टाइम हो गया ना। अच्छा, आरोपियों के चेहरे जब आपने मीडिया के थ्रू देखे, जब सारे आरोपियों के चेहरे, इसमें जैसे ये क्या है कि हमारे यहाँ एरिया के आसपास ही रहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है ये जी। नंदबाग कॉलोनी, कुशवाहा नगर, तो हमारा क्या आना जाना लगा रहता है इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं इनकी फेस ऐसा रीड करा हुआ लगता है कि यहाँ देखा हुआ सा लगता है। और यहाँ तमाम और दूसरे कैफेज भी हैं आसपास। यहाँ पे जैसे क्या टीसीएस कंपनी है, उसके सामने कई कैफे हैं, 20 से 25 कैफे होंगे। तो वहाँ तो आए दिन यानी व्यक्ति आते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। अच्छा, लड़का लड़की सभी आते हैं? सभी आते। और ये क्या अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है सुपर कॉरिडोर रोड, इसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी जी। और कई सुनसान एरिया पड़ता है रात के टाइम यहाँ पे भी। हाँ। और अब ढाबा कब तक खुला रहता है अपना? मेरा 11:30 लास्ट रहता है, 11 के समथिंग में क्लोजिंग कर देता हूँ। कस्टमर्स आते, बाकी हम 11 के बाद कस्टमर नहीं, किचन वगैरह सब हमारा वो हो जाता है। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, राज कुशवाहा, उसका चेहरा आपने कभी देखा या लगा कि इस इलाके के अंदर कभी? मैं बोलता रहा हूँ कि देखा हुआ सा लग रहा है। देखा हुआ सा? हाँ, लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक राज का लग रहा है और कोई चश्मे वाला कौन विशाल करके। हाँ, इनका देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि उनका घर नजदीकी है, पीछे नजदीकी 1 किलोमीटर के एरिया में, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, घूमते भटकते आते ही रहते होंगे। और जी हाँ भाई जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। तो जी। क्या इसमें मेरे सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर का कैपेसिटी है वो 8 से 10 दिन का रहता है जी। अब उस बात को कम से कम महीना भर के समथिंग हो गया है। और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो अप्रैल में भी आए थे, तो मैं इतना तो मेरा इसका कैपेसिटी भी नहीं है डीवीआर का। तो एक बात बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो घटनाक्रम हुआ,
आपको कैसा लगा, मतलब इतना षड्यंत्र, इतना प्लानिंग करके एक मासूम इंसान का कत्ल कर देना? ये तो महिला जो लेडीज है, लेडीज से भरोसा उठा दिया इस लेडीज ने, और ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इंदौर शहर का महिला की नगरी को अपवित्र करा है इन्होंने। इनका यहाँ रहना भी बहुत बेकार है हमारे लिए। तो यानी इंदौर की जनता किसी को बोल नहीं सकती कि हम इंदौर के रहने वाले। दिल पर लगी है ये बात। शर्मसार है, यानी लेडीज जात से भरोसा उठ गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं, किसी एक के कहने से तो नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि जो हुआ है वो घटनाक्रम वाकई में बहुत बुरा। पता तो उसे भी नहीं था राज रघुवंशी को, राजा को नहीं पता। उसने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी उसके साथ, और 7 दिन के अंदर ही उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो उस व्यक्ति का क्या है, और उसके परिवार की क्या गलती थी? आपको नहीं करना थी वो, अगर आपको शादी करना थी तो छोड़ के आ जाते, उसको इस कंडीशन में तो नहीं करना था। जो परिवार पे क्या बीतरी होगी। देखिए, ये उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की, और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर। जाहिर सी बात है, कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। प्लान 1-2 नहीं बल्कि कई थे। कुल मिलाकर हिसाब यह था कि राजा किसी भी हाल में जिंदा घर नहीं लौटेगा। राजा दिलोजान से सोनम को प्यार करता था, और सोनम के दिल में क्या था अब सामने आ रहा है। वो उस पर जान लुटाता था, उसने उसकी जान ले ली। जिसने ली बला उसकी ली बली, जिसने उतारी नजर उसकी काट दी गर्दन। दुल्हन बनी डायन। सोनम कभी बेवफा थी, अब सोनम कातिल है। जिसने सोनम को दिल दिया, सोनम ने उसका दिल ही खून खून कर दिया। सोनम के गुनाहों का पन्ना तो एक एक कर खुलता ही जा रहा है। लेकिन सोनम ने जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की, उससे कई परिवार सदमे में हैं। सोनम की साजिश और सनक का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन सोनम को 7 जन्मों तक भगवान भी माफ नहीं करने वाले। एक एक करके तस्वीरें देखिए और समझिए राजा अपनी रानी सोनम को कितना प्यार करता था, और सोनम कैसे शादी के मंडप से लेकर शिलांग की सड़कों तक साजिश रचती रही। इस तस्वीर को देखिए, राजा किस तरह से स्टेज पर सोनम की नजर उतार रहा है। नोटों को हाथों में लेकर सोनम की सारी बलाओं को दूर कर रहा है। सिर से लेकर पैर तक नोट घुमा रहा है। लग रहा है राजा दुनिया की सारी खुशियां सोनम को देना चाहता था, और सोनम की सारी मुश्किलें अपने माथे पर लेना चाहता था। लेकिन राजा को क्या पता, जिस सोनम को जान से ज्यादा प्यार कर रहा है, वो उसकी जान लेकर ही मानेगी। जरा फिर से इस तस्वीर को देखिए। जिसने सोनम की नजर उतारी, सोनम ने उसकी यानी पति राजा रघुवंशी की गर्दन ही उतार दी। राजा सोनम पर जान देता था और उसी सोनम ने उसकी जान ले ली। दरअसल में वो तस्वीरें जो उसकी शादी की है, वो साफ बयां करती है कि राजा कितना खुश था। उसने हर फंक्शन में अपने आप को खुश पाया। वहीं सोनम का बॉडी लैंग्वेज कहता था कि सोनम कुछ छुपा रही है, और वो इन तस्वीरों में साफ हो जाता है। जब राजा मंगलसूत्र डालता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि राजा मंगलसूत्र डाल रहा है, लेकिन सोनम के चेहरे के भाव कुछ और कहते नजर आ रहे थे। और इन्हीं भावों को छुपाते हुए कुछ ही दिनों में सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब एक और तस्वीर देखिए। स्टेज पर जयमाल के वक्त तो राजा खूब खुश है। उसे वाकई में ऐसा लग रहा होगा कि वो राजा है, अपनी सोनम का राजा। लेकिन सोनम तो किसी और दुनिया में ही मशगूल थी। देखिए, जयमाल के वक्त राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सोनम गुमसुम है। चेहरे पर फर्जी मुस्कान है।
वो ये साबित करने की कोशिश में है कि वो राजा की रानी है, लेकिन इसकी कहानी कुछ और थी। भला राजा को कैसे समझ में आता जिसके हाथों को वो अपने हाथों में लिए हुए है, वो हाथ ही उसके कत्ल की तैयारियां कर रहे हैं। आमतौर पर हर घर की शादी में हम देखते हैं कि सभी खुश होते हैं, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले। आजकल की शादियों में इवेंट के नाम पर एंकर्स खड़े होते हैं और एंकर्स दूल्हा दुल्हन से सवाल पूछते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोनम और राजा का भी सामने नजर आया, जिसमें एंकर मजाकिया लहजे में इन दोनों से वचन लेने की बात करता है। राजा तो अपने सभी वचन को मानते हुए मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन काफी सीरियस लहजे से वो कहता है कि वो हर बात मानेगा और वचन देता है कि वो सोनम का हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन उसके उलट जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही एंकर मजाकिया लहजे में सोनम से कुछ सवाल पूछता है, उसे कहता है कि आप वचन दीजिए। गौर करने की बात यह थी कि जब वचन देने की बात की जाती है तो सोनम उस मजाकिया वीडियो में भी एक पॉज लेती है, चुप होती है, खामोश हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं को रोक कर उस बात को जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो रुकना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा था कि सोनम के दिमाग में कुछ और खुराफात थी, और वो खुराफात उसने शादी के 11 दिन पहले ही प्लान करके कर ली थी। हमने ये भी देखा कि जब वो एंकर उससे पूछता है कि आप वचन देती हैं, तो वो राजा का नाम नहीं लेती और वचन की बात से कतरा जाती है। ये सभी बात इस बात का इशारा करते हैं कि ये वीडियो उस वक्त हंसी मजाक और खुशी में बनाया गया था, लेकिन उस खुराफाती लड़की के दिमाग में इतनी खुराफात थी कि वो उस वक्त भी वचन के शब्द को बोलने से हिचकिचा रही थी। अब इस तस्वीर को देखिए। एक दुल्हन के लिए ये पल सबसे यादगार होता है जब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। यहाँ से एक दुल्हन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन सोनम तो किसी और फिराक में थी। मंगलसूत्र पहनाते वक्त सोनम की नजरें नीचे हैं। वो शादी तो कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था, जबकि राजा की आंखों में सच्चाई, ईमानदारी नजर आ रही है, तो सोनम की आंखें कुछ और ही कह रही हैं। सोनम और राजा की शादी का एक वीडियो और सामने आया। उस वीडियो में राजा सोनम को मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में कुछ खास ये था कि राजा जब मंगलसूत्र पहना रहा था तो सोनम के चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। वो थोड़ी झिझक रही थी। वो झिझक आप उस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि अमूमन इस तरह हर लड़की अपने शादी के वक्त थोड़ी झिझकती है, थोड़ी शर्माती है, और इस बात की चिंता भी रहती है कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मेरा ससुराल कैसा होगा। किस्मत अच्छी थी कि ससुराल तो उसको बहुत अच्छा मिला था, लेकिन उसके दिमाग का जो प्लान था वो तो पहले ही तैयार था। मंगलसूत्र पहनने के बाद राजा का खात्मा किया अपने प्लान के मुताबिक। राजा को इस बात के लिए तैयार किया कि वो हनीमून के लिए कश्मीर ना जाए, बल्कि पहले गुवाहाटी चलकर मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां से कश्मीर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। राजा सोनम की हर बात मानता था, लिहाजा वो गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी के बाद प्लान में तब्दीली की गई। जो प्लान पहले बना था उसी प्लान को सोनम ने राजा से मनवा लिया कि हम शिलोंग घूमने चलते हैं। शिलोंग इसलिए लेकर गई क्योंकि उसने इस बात की तैयारी पहले से करके रखी थी कि शिलोंग ले जाकर राजा की हत्या कर दी जाएगी। राजा उसकी हर बात मानता गया और उसकी बात मानते मानते अपनी जान तक गंवा दी। आज इस शातिर लड़की ने पूरी दुनिया के अंदर ये बात कह सकते हैं कि इंदौर शहर का नाम न सिर्फ कलंकित किया, बल्कि इस शहर के लोग अब ये कहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सोनम को फांसी देनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये गुस्सा इंदौर शहर की जनता के साथ राजा रघुवंशी के परिवार का भी है। अब इन तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर देखिए। शादी के बाद सोनम की जब विदाई हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे।
माँ से लेकर भाई तक के गले लगकर सिसक रही थी। लेकिन ये सिसकना भी साजिश का हिस्सा था जो शिलोंग में जाकर पूरा हुआ और राजा की हत्या के बाद सोनम की खूनी ख्वाहिश पूरी हुई। सोनम कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब वो शिलोंग में राजा की माँ यानी अपनी सासू माँ से बात कर रही थी तो लग रहा था वो राजा की कितनी चिंता करती है, लेकिन चिंता की जगह सोनम राजा की चिता सजा रही थी। हेलो, हाँ राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बातें। सोनम और राजा की ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि राजा सोनम के लिए अलग दुनिया बनाना चाहता था और सोनम ने क्या किया, राजा को ही